बहुत ही शर्मनाक और गंदे किस्म का ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का डिस्प्ले हो रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मालूम है कि जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, जमकर नारेबाजी किया, रैलियां की, धरने दिए, पूरे भारत में एक लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन किए, वो सारे लोग अभी कोविड-19 की इस वक्त पे सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। और इसी सिचुएशन का ये लोग एडवांटेज लेकर एक तरह से ये वीच हंटिंग पे, पॉलिटिकल वेंडेटा पर उतर आए हैं। ये केवल पढ़ाई करने वाले लोग नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, और न केवल अपने, पूरे देश के जो भी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय के लोग हैं, उन सबके हक और अधिकार के लिए बात करने वाले वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी है। जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने वाले, संघर्ष करने वाले, सड़कों पर उतरने वाले जितने भी लोगों को ये सरकार टारगेट करती आई है, उन सबके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। एक मुद्दा आपके बीच में रखना चाहूंगा कि दिल्ली में जो राइट्स हुए, उसके राइट्स के लिए ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स का ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कहना that itself is a conspiracy planned, hatched and executed by our government। पहले अमित मालवीय का 3 मार्च को एक ट्वीट आता है, फिर बीजेपी का आईटी सेल पूरे मामले में ट्विटर स्टॉर्म, ट्विटर ट्रेंडिंग करवाता है, और फिर 6 मार्च को एक डिजाइन के तहत एफआईआर होता है। तो निर्विवाद तौर पे ये बहुत ही एविडेंट है, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये केंद्र सरकार की खुद की अपनी साजिश है कि दिल्ली राइट्स में जितने भी सीए और एनआरसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, और वैसे भी जिन एक्टिविस्टों से, जिन एकेडमिशियन से, जिन स्कॉलर से, जिन स्टूडेंट लीडर से हमको दिक्कत होती रहती है, जो हमारे खिलाफ लगातार मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं, सड़क पर मोर्चा बुलंद करते हैं, जी, जो एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस पोजीशन रखते हैं, उन सबको वन बाय वन, बारी बारी करके सबको जेल में डालने का एक बीजेपी आरएसएस का ये षड्यंत्र है। और मैं उसका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं इन सारे स्टूडेंट्स लीडर के साथ हूँ, चाहे वो मीरन हैदर हो, आसिफा हो, सफूरा हो, खालिद सैफी हो, डॉक्टर कफील खान हो, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हो, अखिल गोगोई हो, इशरत हो, उमर हो, और इन सारे साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब वो लोग हैं जो इस मुल्क के गरीब जनता के लिए सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, फांसीवाद में से इस जनता को कुछ रिलीफ मिले, इन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली के जो राइट्स हुए, इसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो वो जो दंगे हो रहे थे, इसमें लग रहा था कि जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरी कुछ टुकड़ी, कुछ टीम लोग बनाकर निकल रहे थे, कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी मास स्केल मॉब लिंचिंग के लिए निकले हो, और हमारी सरकार, दिल्ली पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जिस प्रकार के स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा वगैरह ने किए हैं, बहुत ही प्रोवोकेटिव, कम्युनल नेचर के वो सारे स्पीचेस है, उनके वीडियोस अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हुए, मेन स्ट्रीम के अखबार ने, न्यूज चैनल्स ने उसके ऊपर स्टोरीज पब्लिश किए, बावजूद उसका कॉग्निजेंस लेकर एक भी मामले में गिरफ्तारी नहीं करना, और प्रेग्नेंट जो स्टूडेंट्स लीडर्स है उनको जेल में डालना, मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल है। मस्जिद में किसी ने झंडा लहरा दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेशनल एंथम नहीं गाओगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, ऐसा एक पुलिस का साथी कह रहा है, और ऐसा कहते हुए किसी बेगुनाह मुसलमान को मार रहा है, और फिर 2-3 दिन में उसकी कस्टडी में डेथ होती है। यूपी से लोग आकर दिल्ली में राइट्स करते हैं, ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस है। इन सब के बावजूद उनमें कार्रवाई नहीं करना, और सीए एनआरसी के मुद्दे पर बोलने वाले स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट करना, और ये कहना कि उन्होंने राइट्स को इंजीनियर किया था, ये केंद्र की सरकार का, दिल्ली सरकार का खुद का अपना एक सोचा समझा साजिश और स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी है। एक बात मुझे यहाँ आपके साथ शेयर करना है कि जैसे इन लोगों ने कहा कि ये नहीं, ये दिल्ली का जो राइट्स हुआ, ठीक है, इनके पीछे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स यही है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस का S6 कोच जला था, तब उसमें
लोकल क्राइम ब्रांच, स्टेट आईबी, सेंट्रल आईबी, लोकल पुलिस, डीजी ऑफिस, गुजरात का होम डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार का गृह विभाग होम डिपार्टमेंट, इनमें से किसी के पास बेसिक कोई क्लू मिले कि एक्चुअली में क्या हुआ है, उसके पहले उसके डिब्बे में चढ़कर मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का साजिश है. बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, बिफोर लोकल पुलिस और आईबी कुड हैव एनी क्लू, एनी आइडिया. तो ये पूरा स्टेट का अपना खुद का एक कॉन्स्पिरेसी है. इट इज नथिंग लेस देन दैट. और ये एक तरीके से गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन ही.